तो गाइस अब जब हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन का इंस्टेंट किल मोड और कैप को म्योलनर उठाए हुए देख लिया है, तो अब वक्त है हमारी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज की लिस्ट को अपडेट करने का। बता दूं कि ये लिस्ट में सुपर हीरोज के इंप्रेसिव फीट और कभी कभार सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो बैटल के बेसिस पर बनाता हूँ, जहाँ हम किसी एक सुपर हीरो के इंप्रेसिव फीट को दूसरे सुपर हीरो के इंप्रेसिव फीट से कंपेयर करके उन्हें रैंक करते हैं, जिसका मतलब यहाँ कोई फेवरेटिज्म नहीं होती। तो आइए इस लिस्ट पर नजर डालते हैं। नंबर 10, वॉर मशीन। वॉर मशीन यानी रोडी के 10th पोजीशन पर होने की वजह से आप समझ सकते हैं कि ये लिस्ट कितनी जबरदस्त है। वॉर मशीन उन गिने चुने लोगों में से एक है जिसके पास प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग है। इन सब के ऊपर वॉर मशीन को वॉर मशीन क्यों बोलते हैं, ये हमने इन्फिनिटी वॉर में साफ साफ देख लिया था। साथ ही साथ हमने सिविल वॉर में भी देखा कि वो अपने साथ के सारे सुपर हीरोज को लगभग अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। नंबर 9, एंटमैन। तो इन्फिनिटी वॉर से अभी तक जिस सुपर हीरो की जर्नी सबसे अजीब रही वो है एंटमैन। एंटमैन पहले सिविल वॉर के बाद हाउस अरेस्ट रहा, फिर बाहर आने के बाद वापस क्वांटम टनल में फंसा रहा और उसके बाद भी ब्रूस ने उसे ठीक से जीने नहीं दिया। पर इन सब के ऊपर एंटमैन तब भी उतना ही पावरफुल रहा जितना वो सिविल वॉर में था। अपने साइज को चेंज करने की वजह से एंटमैन को क्लोज कॉम्बैट में हराना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब एंटमैन जाइंट मैन बन जाता है तब मामला किसी के हाथ में नहीं रहता। नंबर 8, स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के उन सुपर हीरोज में से एक है जो कि कभी हार नहीं मानता। प्लस हम जानते हैं कि स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर सेंस की वजह से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है। प्लस रेडियो एक्टिवली इनहांस स्ट्रेंथ की बात तो कुछ और ही है। पर इन सब के ऊपर जब स्पाइडरमैन के पास आयरन स्पाइडर सूट हो तब शायद ही ज्यादा सुपर हीरोज है जो कि स्पाइडरमैन की बराबरी कर सकते हैं। प्लस इस आयरन स्पाइडर सूट का इंस्टेंट किल मोड हमें बता चुका है कि स्पाइडरमैन एक अच्छे खासे टाइम तक एक फ्लीट को भी संभाल सकता है। नंबर 7, ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर यानी तचाला एक सुपर हीरो बाद में है और एक राजा पहले है, पर थोड़ी देर के लिए उसके राजा वाले पार्ट को साइड रखे तो तचाला के पास हर्ट शेप्ड हर्ब से मिली हुई इनहैंस स्ट्रेंथ भी है, जिसके साथ शूरी का बनाया हुआ सूट तचाला को मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से भी बाहर निकाल सकता है। इन सब के ऊपर हम ब्लैक पैंथर मूवी में देख चुके हैं कि तचाला हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बिना किसी सूट या बिना किसी हर्ब के ऑलरेडी बहुत एक्सपर्ट है, जिसका मतलब सूट और हर्ब तचाला को और पावरफुल बनाते हैं। प्लस अब बात करें उसके राजा होने की, तो तचाला अपने एडवांस फ्लीट के साथ जब चाहे किसी भी देश या मेरी मानो तो किसी भी प्लैनेट पर बहुत आराम से अटैक कर सकता है। नंबर 6, प्रोफेसर हल्क। अगर हम यहाँ नॉर्मल हल्क या हल्क बस्टर आर्मर में बैठे ब्रूस बैनर की बात कर रहे होते तो ये दोनों हल्क इस लिस्ट के दो कोनों पर रैंक करते, लेकिन प्रोफेसर हल्क की बात अलग है। इस हल्क के पास तेज दिमाग भी है और पहाड़ जैसा शरीर भी, जिसका मतलब अब ये हल्क किसी की पिटाई करेगा तो उसे ना माया मिलेगी ना राम। इन सब के ऊपर हल्क का आयरन गाउंटलेट को यूज करना कम से कम डैमेज लेते हुए हमें ये साफ साफ बताता है कि हल्क का गामा रेडिएशन उसे कितना पावरफुल बनाता है। नंबर 5, आयरन मैन। आप में से कुछ लोग ये जरूर बोलेंगे कि शायद प्रोफेसर हल्क को टोनी के आगे आना चाहिए, पर अपना टोनी टाइम मशीन को इन्वेंट करके ब्रूस बैनर से आगे आ चुका है और एज ऑफ अल्ट्रॉन में पागल हल्क को पीट के गुस्से से भरे हल्क से भी आगे आ चुका है। इन सब के ऊपर आयरन लीजन के साथ टोनी किसी पर भी और कहीं पर भी अटैक कर सकता है। प्लस क्लोज कॉम्बैट में टोनी किसी के भी फाइट पैटर्न को एनालाइज करके उसे हरा सकता है। तो सही बात कही जाए तो अगर एंड गेम में टोनी नहीं मरता तो उससे निपटने के लिए किसी भी सुपर हीरो या किसी भी सुपर विलन को 10 बार सोचना पड़ता। नंबर 4, थॉर। पिछले साल हमारी टॉप 10 लिस्ट में थॉर पहली पोजीशन पर था, लेकिन इन्फिनिटी वॉर का थॉर पर गहरा असर पड़ा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो उस कंडीशन में नहीं था कि अब वो थैनोस से भी 1-on-1 टक्कर ले सके। और यही रीजन था कि एंड गेम में सबने थॉर को आयरन गाउंटलेट यूज नहीं करने दिया, क्योंकि पूरी दुनिया को वापस लाने के लिए जो मेंटल कंडीशन चाहिए थी वो सिर्फ टोनी और ब्रूस के पास थी। पर तब भी हमारा गॉड ऑफ थंडर अपने मोटे पेट के साथ अच्छे पर भारी था। नंबर 3, कैप्टन अमेरिका पर थे। तो आप सोच ही रहे होंगे कि अब ऐसा क्या हो गया कि कैप आयरन मैन और थॉर से भी आगे आ गए। तो इसका सिंपल सा रीजन है कि कैप ने म्योलनर को उठा लिया, जिसका मतलब कैप एसगार्ड पर राज करने के लिए वर्दी है, कैप गॉड ऑफ थंडर की पावर होल्ड कर सकते हैं और इन सब के ऊपर कैप क्लोज कॉम्बैट में कॉरस ग्लेव और प्रॉक्सिमा मिडनाइट को भी हरा चुके हैं, जिसका मतलब कैप अपनी शील्ड और म्योलनर के साथ लिटरली अनस्टॉपेबल है। नंबर 2, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो हमारे मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स जो कि 14 मिलियन बार अलग अलग एंड गेम देख के भी अपना मुंह बंद करके बैठे रहे, उनकी बराबरी पूरे एमसीयू में कोई सुपर हीरो नहीं कर सकता। लेकिन बेशक उनके पास शील्ड बनाने, पोर्टल से कहीं भी जाने और कहीं भी और कभी भी मिरर डायमेंशन को समन करने की पावर हो, पर तब भी एक की एलिमेंट डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सेंटोरम से गायब है और वो चीज़ है टाइम स्टोन। टाइम स्टोन ही एक ऐसी चीज है जिसके होते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज को कोई नहीं हरा सकता था, लेकिन अब जब टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ में नहीं है तो अब डॉक्टर स्ट्रेंज कई मुसीबतों से घिरे हो सकते हैं, लेकिन तब भी उनका स्ट्रेंज मैजिक उन्हें हारने नहीं दे सकता। नंबर 1, स्टार लॉर्ड। मुझे मारो मुझे मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड। नंबर 1,
कैप्टन मार्वल एंड स्कारलेट विच। अब आप लोग बोलोगे कि ये दोनों एक साथ टॉप पोजीशन पर कैसे हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि इन दोनों को इनकी सुपर पावर्स इन्फिनिटी स्टोन से मिली है, और बेशक इन्फिनिटी स्टोन्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन तब भी इनकी पावर्स इनके पास है। इन सब के ऊपर आप में से कई लोग बोलेंगे कि कैप्टन मार्वल ज्यादा पावरफुल है, जिस पे मैं बोलूंगा कि नहीं। बेशक कैप्टन मार्वल के पास 2 प्लैनेट्स की मिलिट्री ट्रेनिंग हो, लेकिन तब भी वांडा टेलीकिनेसिस यानी माइंड मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट है। प्लस ये दोनों अपने अपने पावर सोर्स वाले इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, और फिलहाल एमसीयू में इन्फिनिटी स्टोन से ज्यादा पावरफुल चीज कोई भी नहीं है। तो इसीलिए कैप्टन मार्वल और स्कारलेट विच दोनों मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक कहलाएंगी, जब तक अपना थॉर फिट नहीं हो जाता। तो गाइज ये थी लिस्ट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज के बारे में। ये लिस्ट अब अगली एवेंजर्स मूवी या फिर किसी बड़े कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के बाद ही अपडेट होगी, पर फिर भी अगर उसमें कोई डिटेल मिस हो गई हो या फिर उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप हमारी इस लिस्ट से सहमति नहीं रखते तो हमारे साथ अपनी टॉप 10 लिस्ट जरूर शेयर करें।